मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हताई गली से कुमार गली के सिम जाने वाले रास्ते पर बेहंगम पार्किंग अवाम की मुश्किलात का सबब। मुकामी अवाम की बरहमी और रास्ता रोको एहतजाज। मुकामी अफराद ने बताया कि हंगामी हालात में एम्बुलेंस के आने को भी नहीं रहता रास्ता। निजामाबाद शहर के सबसे कदीम तरीन मोहल्ले हताई पहली चौराहे से राष्ट्रपति रोड यानी कुमार गली के सामने वाली रोड तक जाने वाली सड़क के दरमियान बड़े पैमाने पर मोटरसाइकिलों और कारों के बेहंगम अंदाज में पार्क कर देने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। निजामाबाद के सबसे कदीम तरीन मोहल्ले के रहने वाले सैयद तमीमुल्लाह मोहम्मद अफरोज अहमद डॉक्टर आसिम ने बताया कि इस मोहल्ले से हंगामी सूरत हाल के दौरान मरीजों को दवाखाने मुंतकिल करने या फिर मैयतों को ले जाने के लिए मुकामी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही एक हामिला खातून की अचानक की तबीयत शदीद नासाज हो गई। हंगामी तौर पर एम्बुलेंस तलब की गई, लेकिन एम्बुलेंस को दवाखाने ले जाने के लिए रास्ता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से इस छोटी सी गली में एम्बुलेंस को यू टर्न लिया गया और फिर उल्टी सिम जाकर आजम रोड से बड़ा पोस्ट ऑफिस, वहां से नेहरू पार्क, गांधी चौक और कुमार गली से होते हुए हॉस्पिटल को जाना पड़ा, जबकि यह सड़क हताई से सीधे कुमार गली के सामने ही निकलती है। सवाल यह है कि अगर तवील फासला तय करने के दौरान अगर एम्बुलेंस में ही जल्दी तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से किसी इंसानी जिंदगी का जिया होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा। हताई स्ट्रीट और कसाब गली से मुतसिल इलाकों के हिंदू और मुसलमानों ने कल रात शदीद बरहमी का मुजाहरा करते हुए पिक्चर पैलेस चौराहा हताई पर जबरदस्त रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और करीब 2 घंटे तक ट्रैफिक को बिल्कुल ही मअतल कर दिया। सैयद तमीमुल्लाह ने बताया कि आज भी हंगम गाड़ियों को हटाने का मुतालबा करने पर ट्रैफिक सीआई ने इनके साथ बदतमीजी की और गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मुकामी लोग भड़क उठे और बरहमी के आलम में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। जब आवाम टीवी के जिम्मेदार ने सवाल किया कि आखिर क्यों आप अपने मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए रास्ता रोककर आवाम को मसाइब और मुश्किलात का शिकार बना रहे हैं, इसके जवाब में सैयद तमीमुल्लाह ने बताया कि आज हमने सिर्फ 2 घंटे रास्ता रोका है तो तकलीफ का एहसास किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर बरसों से हमारा रास्ता रोककर हमको शदीद मुश्किलात और मसाइब का शिकार बनाया जा रहा है, तो फिर इसकी जवाबदेही कौन करेगा। सैयद तमीमुल्लाह ने कहा कि हमको अफसोस है कि हमने रास्ता बंद किया और आवाम को तकलीफ हुई, इस पर हम माजरत ख्वाह हैं, लेकिन गौर कीजिए इस तरह की तकलीफ हम कब से महसूस करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिक्चर पैलेस के इलाके को तिजारती इलाके में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ बड़े बड़े कारोबार करने के लिए आलीशान इमारतें कायम की जा रही हैं। सवाल यह है कि इन तिजारती कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की सहूलत क्यों मौजूद नहीं है, और फिर जब इस इलाके की इमारतों में पार्किंग की सहूलत नहीं है तो फिर इन इमारतों में बड़ी बड़ी तिजारतें करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। इस हुक्काम की गफलत व लापरवाही नहीं तो फिर क्या है। उन्होंने मुतालबा किया कि फिलफोर इस तिजारती इलाके में इमारतों के मालिकीन को पार्किंग का इंतजाम करने या फिर तिजारत बंद कर देने का जिले हुक्म इंतबा जारी करें और सड़क पर ऐन दरमियान में की जाने वाली पार्किंग और इससे आवाम को होने वाली मुसीबतों से नजात दिलाए। इस रास्ता रोको एहतजाज में सैयद तमीमुल्लाह के हमरा मोहम्मद असमत, गोपी, अशोक, अमीर, फेरोज, आदिल और मोहम्मद अफरोज अहमद के अलावा दीगर बेशुमार मुखाफी अफराद मौजूद थे। इस मौके पर मोइन कायद कांग्रेस ने भी एहतजाजी अफराद से इज़हार यगानिगत की। जाने के वास्ते अंदर इमरजेंसी पेशेंट रहे तो जाने के लिए कोई डिफिकल्टी हो रही है। अभी एकदम सीरियस मैटर था, लेडीज को नहीं ले जा सके, एम्बुलेंस किधर से आना पड़ता, ऑटो भी नहीं आ सका। డైలీ ఇది ఉంది, డైలీ ఈ రోజు అయితే పండుగ ఉంది, డైలీ
बाजार आजम में ये म्यूनसिपल कमिश्नर को दिए हम लोग, और जो ACP साहब नए मस्तान साहब है उनको दिए, वो लोग भी आके देखे करके ठीक है बोले, एक राउंड मारे, उसके बाद चले गए। अब नया एक ऑफिसर आया, आके जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो, उनके राइट बात कर देंगे, चले गया। वीडियो रिकॉर्डिंग वो लोग भी लिए, हमारी गड़बड़ कर रहे बोल के, अब हम लोग भी देंगे पार्किंग छोड़ दे के, पिक्चर पहले से पार्किंग छोड़ के रोडों पे यहाँ पे लगा रहे, एम्बुलेंस नहीं आ सक रही, ऑटो नहीं आ सक रहा, कोई लेडीज़ जो है महल्ले की कई खवातीन जाने के लिए मुश्किल हो रही, स्कूल के बसेस नहीं आ रहे शाम के टाइम पे, सारी चीज़ों की तकलीफ हो रही, कोई सुन रहे नहीं हमारी यहाँ पे बात। 1 महीने का टाइम दिया, 8 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद हम जो है पूरा क्लियर करते बोलते वादा करते जा रहे हैं। नहीं हुआ तो प्लान ऑर्डर के हिसाब से लोग को हम क्लियर करके देते हो कॉलोनी वालों को शुक्रिया बोलना चाह रहे हैं हम साहब। पुलिस डिपार्टमेंट का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो यहाँ पर पिक्चर पैलेस के पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक के वजह से दुश्वारी हो रही थी। ट्रैफिक के लिए काफ़ी मसला था। कल यहाँ पर एक खवातीन लेडीज़ को यहाँ पर एक डिलीवरी केस था, इमरजेंसी की वजह से यहाँ से नहीं लेके जाने, नहीं यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर से नहीं जा सक रहे थे। हमारा डिमांड था कि CI साहब ने हमको तवक्कुल दिया कि हम हसीरा हुए बात से इसका सोल्यूशन हम निकाल देंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। हम पुलिस डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और इसके ऊपर जल्द से जल्द एक लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हुए, यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर किया जाए। ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది, రోడ్డు మీద వెహికల్స్ పెడుతున్నారు, ఆటోలు పోకొచ్చినాయి, కార్లు పోకొచ్చినాయి, పబ్లిక్ అంతరాయం అవుతున్నది। దయచేసి వెహికల్స్ తీయమంటే ఎవరు పట్టించుకోకొచ్చారు। ఇంతకుముందు పేపర్ వాళ్ళకి ఇచ్చినాము, మన ట్రాఫిక్ వాళ్ళకి ఇచ్చినాము, అందరికి అప్లికేషన్ ఇచ్చినాము, మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి ఇచ్చినాము, కలెక్టర్కి కూడా ఇచ్చినాము, ఎవరు స్పందించకొచ్చారు। దయచేసి ఈ వెహికల్స్ అన్ని తీసేస్తే పబ్లిక్ ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా బాగుంటుందని మా యొక్క మనవి। अरसावली बोधन रोड पर वाक़ MSR बार को एक्साइज महकमे ने सील कर दिया। कियास है कि कानून की खिलाफ वर्जी और नाक़िस शराब की फरोख्त पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। अरसापल्ली में वाक़ MSR बार को महकमा एक्साइज के अहदेदारों ने अचानक दावा करते हुए सीज कर दिया। इस कार्रवाई की वजूहत दरियाफ्त करने पर एक्साइज अहदेदारों ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया और आज हमको इस बार को सीज कर देने के मैडम ने अहकामात दिए हैं, जिसकी तामील करते हुए हमने इस बार को सील कर दिया है। महकमा एक्साइज की यह कार्रवाई हैरत अंगेज थी। MSR बार 4 जिसके सामने साइन बोर्ड पर मधुशाला रेस्टोरेंट एंड बार का नाम लिखा हुआ है, काफी अरसे से आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा था। इस बार एंड रेस्टोरेंट के करीब ही बोधन और भैंसा जाने वाली बसों के लिए रिक्वेस्ट बस स्टॉप बना हुआ है, जहां बसें रोकी जाती हैं और इस बस स्टॉप पर बड़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद रहते हैं, जिनमें खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद रहती है। इस बार एंड रेस्टोरेंट में शराब को बेचने की इजाजत है या फिर पिलाने की, ये नहीं मालूम, मगर बड़ी तादाद में शराबी यहाँ शराब खरीदते हैं और वहीं पर पी कर जाते हैं। इनमें बेशतर शराबी नशे में धुत होकर हंगामा आराई पर भी उतर आते हैं, जिसकी वजह से बस स्टॉप पर खड़े मुसाफिर बिलखसूस खवातीन के अलावा अतराफ कारोबार करने वाले या खरीदी करने वाले खौफ व खदशात का शिकार रहते हैं। बहरहाल कल शाम एक्साइज अहदेदारों ने इस MSR बार एंड रेस्टोरेंट को सीज कर दिया। कयास किया जा रहा है कि दशहरा के मौके पर आयद इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी और नाकिस मिलावटी शराब फरोख्त करने पर यह कार्रवाई की गई है। इम्कान है कि महकमा एक्साइज इस ताल्लुक से जल्दी वजाहत जारी करेगा। फिलहाल ये शराब की दुकान सील कर दी गई है और आवाम बिलखसूस मुसाफिरीन को बड़ी राहत मिली है। SRSP पोचमपाड़ में पानी की तेज रफ्तार आमद, हुकाम ने चौकसी अख्तियार की और डैम के 39 दरवाजे खोल दिए। नशीबी इलाके में छोड़ा गया पानी महसूल कुन मंजर पेश कर रहा है। रियासत तेलंगाना के अहम ज़खायर आब में शामिल श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जो कि पोचमपाड़ डैम के नाम से मशहूर है, इसकी सतियाब में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। डैम के हुकाम के मुताबिक SRSP के बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से डैम की सतियाब मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस डैम की मुकम्मल सतियाब 1091 क्यूसिक फीट है, जबकि इस वक्त बावजूद पानी के इनखला के सतियाब अब भी 1025 फीट है। इस वक्त डैम में पानी की आमद की रफ्तार 3.40 लाख क्यूसिक फुट है, जिस पर डैम के हुकाम ने चौकसी अख्तियार की और डैम के तमाम 39 दरवाजे खोलकर
2,59,937 क्यूसिक पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा गया। पोचमपाड़ के बालाई और नशीबी इलाकों के किनारों से मुतासिल मौजाजात को चौकन्ना रहने की हिदायत भी जारी की गई। फिलहाल डैम के हुक्काम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल कोई तशवीशकुन सूरत हाल दरपेश नहीं है। शहर के गांधी चौक पर गांधी जयंती तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण और एडिशनल कलेक्टर ने शिरकत की और खराज अकीदत पेश किया। महात्मा गांधी जयंती के मौके पर आज शहर के गांधी चौक पर मुनक्किदा तकरीब में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण और एडिशनल कलेक्टर अंकित ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने गांधी जी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। साथ ही साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर उनके मुजस्समे पर भी गुलपोशी की गई और अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि गांधी जी की दिखाई हुई राह आज भी हर एक के लिए मशाल राह है। हमें चाहिए कि उनके उसूलों पर चलते हुए मुल्क की तरक्की और समाज की भलाई के लिए काम करें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों, शहर की मौजूद शख्सियात और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। शहर के कांग्रेस भवन में दो अजीम रहनुमाओं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कांग्रेस कायदीन ने अकीदत व एहतराम के साथ मनाई और खराज अकीदत पेश किया। पूरे मुल्क के साथ साथ निजामत में भी महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस भवन में पार्टी कायदीन ने उन दोनों अजीम रहनुमाओं के तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बादशाह नोडा चेयरमैन और शहर कांग्रेस सदर केशव वेणु की क़यादत में कांग्रेस कारकुनान ने तिलक गार्डन में लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्समे और गांधी चौक पर महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए केशव वेणु ने कहा कि महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने नमक सत्याग्रह समेत कई आंदोलन की क़यादत की और शांति व अहिंसा के उसूलों पर चलते हुए आज़ादी की लड़ाई को कामयाबी तक पहुंचाया। आज़ादी की तारीख में गांधी जी हमेशा पहले सफ़ के रहनुमाओं में शुमार होंगे। इस मौके पर पीसीसी जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल, ज़िला लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी के अलावा ज़िला मार्केट कमेटी मोप्पा गंगा रेड्डी, सीनियर कांग्रेस रत्नाकर समेत कई कांग्रेस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। దేశం కోసం మహాత్మా గాంధీ గారు అహింస తత్వంతో ఈ దేశానికి బ్రిటిష్ వారి పాలన నుంచి విముక్తి కల్పించారు. అలాగే ఆయనకు చేదోడువాదోడుగా లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు కూడా ఆయనకు వెంట ఉంటూ మహాత్మా గాంధీ, నెహ్రూ గారు, అలాగే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఎందరో అమరవీరుల పుష్పంతంగా ఈరోజు భారతదేశం స్వాతంత్రం సిద్ధించుకొని ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలలో అగ్రగామైన అమెరికాతో పోటీ పడుతున్న భారతదేశాన్ని ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము. ఎందుకంటే వీరందరి త్యాగ ఫలితము ముందు చూపుతో వచ్చిన మన ప్రధానమంత్రులందరూ కూడా ఈ దేశానికి పునాదులు వేస్తూ త్వరితగతిన యువతకు ఎన్నో ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తూ ప్రజలకు బాగోగులు చూపిస్తున్న ఆనాటి ప్రధాని उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने तमाम हिंदू भाइयों को दशहरे की मुबारकबाद दी। उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने अवाम को दशहरे की पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह त्यौहार नेकी की बुराई पर जीत के अलामत है। हमें चाहिए कि आपसी भाईचारा, मोहब्बत और रवादारी के साथ जश्न मनाते हुए समाजी हम आहंगी को फरोग दें। విజయదశమి సందర్భాన నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు, రైతులకు, రైతు కూలీలకు ముఖ్యంగా ఈ విజయదశమి రోజు మనం చేసుకుంటున్నటువంటి పండుగ అదృష్టం కొద్దీ ఈరోజు మహాత్మా గాంధీ గారి జయంతి సందర్భాన ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే నిర్వహిస్తున్నామో హృదయపూర్వకంగా ఈ జిల్లాకు, ఈ రాష్ట్రానికి మంచి జరగాలని, చెడు మీద మంచికి విజయం జరిగినటువంటి విజయదశమి రోజు హృదయపూర్వకంగా నాతో మాట్లాడుతున్నటువంటి అన్ని ఛానళ్ళ యజమానులకు, ఆ ఛానల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి
నిర్వాహకులకు హృదయపూర్వకంగా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. पेपर बॉयज और एजेंट्स को कई एक मसाइल का सामना, उसी मसाइल के हल का मुतालबा लेकर आज एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। तेलंगाना स्टेट प्रिंट मीडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन रियासती कमेटी की हिदायत पर निजामत अर्बन पेपर बॉयज एंड एजेंट एसोसिएशन की जानिब से आज मुकामी सतह पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया। एसोसिएशन के कायदीन ने कहा कि पिछले एक माह कबल पब्लिशर्स और तमाम अखबारात की इंतज़ामिया को एक याददाश्त पेश की गई थी, जिसमें पुरजोर मुतालबा किया गया था कि पेपर बॉयज़ और एजेंट्स को कम अज़ कम सहूलतें फराहम की जाए। लेकिन अफसोस कि आज तक इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, बल्कि लापरवाही का रवैया अख्तियार किया गया। इस मौके पर वनमाला सत्यराम और रविंदर गौड़ ने कहा कि पेपर बॉयज़ रोज़मर्रा ज़रूरियात की बढ़ती हुई कीमतों, घरेलू अखराजात और बच्चों की तालीम के बोझ तले सख्त मुश्किलात का शिकार है। इंतज़ामिया की इस बेहिसी के खिलाफ हमारा ये एहतजाज सिर्फ शुरुआत है। अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो ये एहतजाज आइंदा दिनों में मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगा। పత్రిక సంక్షోభంలో ఉన్నది కాబట్టి మేము కూడా సహకరించడం జరిగింది. కానీ మా కష్టాన్ని దోచుకుంటే తప్పించి మా కష్టం గుర్తించి రండి బాబు మీకు ₹1 పెంచుతాము అనే ఉద్దేశం వాళ్ళ లోపల రాలేదు కాబట్టి మేము ఈ కార్యాచరణకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఇది కూడా మేము అంచెలంచెలుగా చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మా జిల్లా ఆఫీసులలో కానీ మా మండల ఆఫీసులలో కానీ వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆఖరి మెట్టుగా హైదరాబాద్ కూడా పోయి ప్రతి ఒక్క ఈనాడు, సాక్షి, జ్యోతి, నమస్తే తెలంగాణ అందరికీ కూడా వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మిత్రులారా, గత నెల దినాల కిందనే యూనిట్లలో వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. గత 20 రోజుల కిందనే పత్రికా ఏజెంట్లకు, వెండర్లకు, లేబర్ బాయ్లకు 40% కమిషన్ పెంచాలని చెప్పని వివిధ ప్రధాన ఆఫీసులలో హైదరాబాద్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు వరకు కూడా యజమాన్యాలు స్పందించలేదు. వెంటనే స్పందించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను. डिवीजन 14 पोचामा गली अरसापल्ली में दुर्गा पूजा का एहतमाम। भक्त रंजीत ने बताया कि गुज़िश्ता 12 सालों से बाकायदगी के साथ नवरात्रि पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। अरसापल्ली डिवीजन 14 की पोचम्मा गली में गुज़िश्ता 12 सालों से इंतहाई अकीदत के साथ दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। मुकामी नौजवानों, वहाँ के मारूफ नौजवान रंजीत की निगरानी में हर साल नवरात्रि पूजा का एहतमाम किया जाता है। कल भी दशहरा नवरात्रि की खुसूसी पूजा की गई, जिसमें दुर्गा देवी के अलावा उनके अवतार लड़की की भी पूजा की गई और खुसूसी भजन का एहतमाम किया गया। रंजीत ने बताया कि गुज़िश्ता 12 सालों से इस गली में दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाया जाता है, जहां रोज़ाना सैकड़ों भक्त बिलखसूस ख़वातीन की बड़ी तादाद पूजा में हिस्सा लेती है और बदकमा खेलते हुए भक्ति के गीत गाती है। रंजीत ने तमाम हिंदू भाई बहनों को दशहरा की दिली मुबारकबाद दी। कहा कि हर तरह की तरक्की व कामयाबी और हिफाजत के लिए मैं और मेरे दोस्त आपके लिए दुआ करते हैं। बाबा-ए-ख़ौम गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पर अवाम लीग की जानिब से उनको दिली ख़राज अक़ीदत। गांधी जी हिंदू दोस्त हैं या फिर मुस्लिम दोस्त या फिर सच्चे देशभक्त, एक हकीकत हमारी जुबानी। आज 2 अक्टूबर बाबा-ए-ख़ौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश है। इस मौके पर तमाम मुल्क में बाबा-ए-ख़ौम को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी खिदमत को याद किया जा रहा है। बाबा-ए-ख़ौम महात्मा गांधी को अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी कि उन्हें मुसलमानों का हमदर्द या हामी मान लिया गया था। मुल्क की तकसीम के मौके पर मुसलमानों के साथ खड़े होने का हौसला दिखाने की कीमत अपनी जान से चुकाने वाले गांधी जी की बदकिस्मती ये है कि जहां इन पर मुसलमानों का हामी होने का इल्जाम आयद हुआ, तो वहीं मुसलमानों ने भी इनकी कुर्बानियों को तस्लीम नहीं किया। 75 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी गांधी जी और मुसलमानों के रिश्ते पर बहस होती है। बाद खिलाफत तहरीक से तकसीम मुल्क के बाद मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ पर गांधी जी एक तबके के निशाने पर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। तारीखदान साकिब सलीम ने गांधी जी के मुसलमानों के साथ रिश्ते या लगाव पर रोशनी डालते हुए कहा कि गांधी जी तालीम के लिए इंग्लैंड गए तो इनकी दोस्ती मुसलमानों से हुई। गांधी जी 1888 में कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन पहुंचे तो अली इमाम, मोहम्मद शफी, हसन इमाम और मौलाना मजहरुल हक जैसी शख्सियत से इनके रवाबित पैदा हुए, जो आगे चलकर गहरी दोस्ती में तब्दील हो गए। साकिब सलीम ने बताया कि गांधी जी का मुसलमानों से गहरा ताल्लुक इस वक्त कायम हुआ था जब वो वकालत की डिग्री हासिल करने जनूबी अफ्रीका गए थे, जहाँ एक गुजराती ताजिर शेरजादा अब्दुल्ला ने
1892 में मुकदमा लड़ने के लिए उन्हें डरबन बुलाया, जहां बादीजा दादा अब्दुल्ला की क़यादत में गांधी जी ने नस्ली हमलों के खिलाफ मुसलसिल तहरीक चलाई। जनूबी अफ्रीका में गांधी जी को दादा अब्दुल्ला के अलावा हाजी उमर जोहरी, सेठ अब्दुल करीम, सेठ अब्दुल कादर और आदमजी नाखान जैसे लोगों की हिमायत हासिल हुई, जिन्होंने गांधी जी की हर मुश्किल हालात में मदद की। दिलचस्प बात यह है कि खुद गांधी जी का कहना था कि उन्होंने 20 साल मुसलमानों से दोस्ती में गुजारे हैं, जो उन्हें अपने खानदान का हिस्सा मानते थे, हत्ता कि इनके घर की ख्वातीन भी इनसे पर्दा नहीं करती थी। दरअसल जनूबी अफ्रीका वो सरजमीन है जिसने गांधी को गांधी जी बनाया। इस जद्दोजहद में उनकी माली और अखलाकी मदद करने वालों में उनके मुस्लिम दोस्त सबसे आगे थे। जब 1915 में गांधी जी जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान आए तो इनके साथ इमाम अब्दुल कादर में अपने खानदान के चले आए, जिन्होंने साबरमती आश्रम में प्रिंटिंग प्रेस की जिम्मेदारी संभाली। जनूबी अफ्रीका में कामयाब सत्याग्रह मुहिम चलाने के बाद गांधी जी चंपारण सत्याग्रह तहरीक के लिए 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। गांधी जी ने लंदन के हम जमात दोस्त बैरिस्टर मौलाना मजरूह हक को याद किया, जो फौरन उन्हें फ्रीजर रोड पर वाक़ अपने घर सिकंदर मंजिल ले गए और गांधी जी के चंपारण बजरिया मुजफ्फरपुर जाने का सारा बंदोबस्त किया। पटना का सदाकत भवन तहरीक का मरकज बना, जो मजरूह हक का मकान था। गांधी जी की सियासी जिंदगी मुसलमानों के साथ एकजुटती की मुतादिद मिसालों से भरी हुई है। खास तौर पर खिलाफत तहरीक की हिमायत के जरिए 1919 में जब बरतानवी सल्तनत ने पहली जंग अजीम में उस्मानी शिकस्त के बाद तुर्की में खिलाफत के निजाम को खत्म करने की कोशिश की, तो गांधी जी ने हिंदुस्तानी मुसलमानों से इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की। उन्होंने खिलाफत तहरीक के बानियों अली बिरादरान के साथ मिलकर इस तहरीक की हिमायत की। आइए देखते हैं अब तेलंगाना राउंड। हैदराबाद के पुराने शहर में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। 7 साल लड़की जिसका नाम समीना है, मंगल के रोज अपनी वालिदा के हमरा मादनापेट छावनी नादली बेग में वाक़े अपने नानी के घर पहुंची और इसी दिन से लापता हो गई। पुलिस को शिकायत मौसूल होने पर मंगल की रात मुकदमा दर्ज किया गया और बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई। जब पुलिस की टीमें बच्ची को तलाश कर रही थी तो 4 शंबे की शाम बच्ची की लाश घर की छत पर वाक़े पानी की टांकी में दस्तयाब हुई। बच्ची के दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे, जिससे शुबा जाहिर किया जा रहा है कि किसी ने इसका कत्ल कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दशहरा त्योहार अपने आबाई गांव कुंडारेड्डीपल्ली में मनाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने अपने आबाई गांव में आवाम के दरमियान दशहरे के मौके पर मौजूद रहने का फैसला किया है, ताकि आवाम की खुशियों में शरीक हो सके। रेवंत रेड्डी जुमेरात की सुबह गांधी जयंती के मौके पर बापू घाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करेंगे और वहां से अपने आबाई गांव कुंडारेड्डीपल्ली को रवाना हो जाएंगे। गांव वालों के साथ दशहरा त्योहार मनाने के दौरान वो मकामी मंदिर में खुसूसी पूजा भी करेंगे। चीफ मिनिस्टर मकामी कायदीन और आवाम के लिए दावत का एहतमाम करेंगे और रात में गाँव में शब बसरी के बाद दूसरे दिन हैदराबाद वापस होंगे। मजालिस मुकामी के इंतखाबात और कोड़ंगल में तरक्याती कामों की पेशरफ का जायजा लेने के लिए चीफ मिनिस्टर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल माना जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते हुए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान अमन पैदल सफर करते हुए दारुसलाम पहुंचने के इरादे से वहां से रवाना हुआ। ये नौजवान आज आदिलाबाद पहुंचा, जहां पर मजलिस के टाउन सदर नजीर अहमद की क़यादत में मुकामी मजलिसी कारकुनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमन की शालपोशी और गुलपोशी की गई। बादिजा मीडिया से बात करते हुए नजीर अहमद ने बताया कि यह नौजवान सिर्फ मोहब्बत और अकीदत की बुनियाद पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की गर्ज से पैदल सफर पर निकला है। अमन ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के हकीकी रहनुमा है और इनसे मुलाकात जिंदगी की सबसे बड़ी सादत होगी। मजलिस के मुकामी कायदीन और कारकुनों ने अमन के जज्बे की सताइश की और उसे हैदराबाद के लिए नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत कर दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते हुए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान अमन पैदल सफर करते हुए दारुसलाम पहुंचने के इरादे से वहां से रवाना हुआ।
ये नौजवान आज आदिलाबाद पहुंचा, जहां पर मजलिस के टाउन सदर नजीर अहमद की क़यादत में मुकामी मजलिसी कारकुनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमन की शालपोशी और गुलपोशी की गई। बादिजा मीडिया से बात करते हुए नजीर अहमद ने बताया कि यह नौजवान सिर्फ मोहब्बत और अकीदत की बुनियाद पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की गर्ज से पैदल सफर पर निकला है। अमन ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के हकीकी रहनुमा है और इनसे मुलाकात जिंदगी की सबसे बड़ी सादत होगी। मजलिस के मुकामी कायदीन और कारकुनों ने अमन के जज्बे की सताइश की और उसे हैदराबाद के लिए नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत कर दिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलते हैं। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।